तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जो ग्रेट वॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे मेन टावर के अंदर से बहुत सारा जो है सोल निकल रहा था। और इतने सारे सोलों को देखकर सभी लोग जो है बातें कर रहा होता है कि आखिरकार किसने जो है इतने सारे सोल को हासिल किया है, जो यहाँ पे टावर भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम लोग जो एंसेस्टर चैन हेतियान को भी देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो सभी सोल जो एक होकर एक सोल बीस्ट में बदल जाता है। और हम लोग देखते हैं कि इसको देखने के बाद एंसेस्टर चैन हेतियन कहता है कि आखिरकार कौन है जो यहाँ पे इतने सारे सोल को जो है सबमिट कर रहा है, आखिरकार किसको जो इतना सारा मेरिट पॉइंट चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये टावर जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे जाकर जो है उसको रोकना होगा। उसके बाद चैन हाथियान जो है उस टावर के अंदर चला आता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो बाई होता है, जहाँ पे चैन हाथियान बाई से कहता है कि आखिरकार तुम जो इतने सारे हेवनली सोल को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो। तभी बाई कहता है कि मुझे यहाँ पे 10,000 आर्मी का लीडर बनना है, इसलिए मैं जो इतने सारे सोल को सेक्रीफाइस कर कर यहाँ पे मेरिट पॉइंट को हासिल कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद एंसेस्टर कहता है कि आखिरकार तुम जो 10,000 मिलिट्री का लीडर बनकर क्या करोगे। जहाँ पे बाई कहता है कि मुझे यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चाहिए। तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जो और भी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे भी अभी जो यहाँ पे तुम्हें अपने कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे 10,000 आर्मी का लीडर बनना है। और ये कहते हैं बाई जी यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिक्सर को बाहर निकाल लेता है, जिन सभी के अंदर जो है सोल कैद होता है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि इसको करना बंद कर दो। जहाँ पे बाई कहता है लेकिन एंसेस्टर सीनियर झेंगलिंग तो बहुत ज़्यादा ही भूखा लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे उनको बाकी सभी सोलों को भी जो दे देना चाहिए। तभी एंसेस्टर कहता है कि जल्दी से इसको करना बंद कर दो। और हम लोग जो है उस सोल बीस्ट को देखते हैं जो यहाँ पे आकर उस टावर के ऊपर हमला करना चालू कर दिया होता है। और हम लोग जो है टावर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई ने और भी बहुत सारे एलिक्सर को बाहर निकाल लिया होता है। और यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो यहाँ पे इन सभी को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है सभी सोल जो अभी बाहर निकलने वाला है। जहाँ पे एंसेस्टर भी जो है समझ जाता है कि बाई जो एक्टिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, मैं जो यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है 10,000 आर्मी का लीडर बना दूंगा। जहाँ पे बाई कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एंसेस्टर कहता है कि लेकिन तुम्हें जो है मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम जो है अपने काम को सही तरीके से करोगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो है एंसेस्टर को देखते हैं जो यहाँ पे सीनियर झेंगलिंग से रिक्वेस्ट करता है बाई को 10,000 आर्मी का कैप्टन बनाने के लिए। जहाँ पे सीनियर झेंगलिंग भी जो है इसको मान जाता है और यहाँ पे बाई को जो है 10,000 आर्मी का कैप्टन बना देता है। और कहता है कि तुम जो अब से 10,000 आर्मी का कैप्टन हो और यहाँ पे 3rd पीलिंग आर्मी का लीडर हो। जहाँ पर बाई भी जो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। तभी बाई जो है सीनियर झेंगलिंग को ग्रीट कर कर कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो है आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो यहाँ पे इस ग्रेट वॉल को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे जो भी ग्रेट वॉल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं जो यहाँ पे उसको ख़त्म कर दूँगा। तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि तुम यहाँ पे अपने प्रॉमिस को तो नहीं भूल गए हो, तुम्हें जो है उस काम को भी करना है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि एंसेस्टर आपको टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पे सभी कामों को कर दूँगा। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। और वो कहता है कि उस बुढ़े ने जो मुझे यहाँ पे फंसा दिया है, यहाँ पे इतना सारा काम आखिरकार एक इंसान कैसे कर सकता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, जिन सभी को जो है बाई को साइन करना होता है। और यहाँ पे बाई गुस्से में कहता है कि नहीं, मुझे लगा था कि 10,000 आर्मी का कैप्टन बनने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखो मेरा पूरा का पूरा ज़िंदगी जो है बर्बाद हो चुका है। तभी यहाँ पे बाई के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो कहता है कि रुको, मेरे पास जो 10,000 आर्मी है तो मैं जी यहाँ पे उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद वो जो यहाँ पे ल्यूली से कहता है कि तुम जाकर जो है सभी लोगों को बुला लो। और यहाँ पे
हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे सभी आर्मी को जो है बाइक के काम को करने के लिए लगा दिया गया होता है। तभी यहाँ पे लियोली कहती है ये जो यहाँ पे तुम्हारा स्पेशल ट्रेनिंग है सभी लोग जो है शुरू करो। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो है बाई के काम को कर रहा होता है। और यहाँ पे बाई जो है इन लोगों को देखते हुए कहता है कि इसको बोलते हैं कि रिसोर्सेस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। और तभी यहाँ पे एंसिस्टर जो चिल्लाते हुए बाई को बुलाता है। उसके बाद हम लोग जो ऑयल नेस के सीन को देखते हैं जहाँ पे कुछ बीस्ट किसी बंदे के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जो है योजंग होता है, जहाँ पे योजंग जो है दो बीस्ट को तो पकड़ लेता है लेकिन तीसरा बीस्ट आकर जो उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी उन सभी बीस्टों के ऊपर हमला होता है और यहाँ पे एक ही झटके में वो सभी बीस्ट जो है मारा जाता है। और हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे सॉन्ग होता है। तभी सॉन्ग कहता है कि आखिरकार पिछले 3 सालों से तुम क्या कर रहे थे, इन मामूली बीस्टों को भी जो है तुम मार नहीं पा रहे हो। जहाँ पे योजंग जो है सॉन्ग को देखने के बाद खुश होते हुए कहता है कि ब्रदर आखिरकार हम लोग मिल ही चुके हैं। तभी सॉन्ग कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुमने जो है इन 3 सालों तक क्या क्या किया है। जहाँ पे योजंग भी जो है सब कुछ कह देता है। उसके बाद योजंग कहता है कि मैंने सुना है कि आपने जो है सेट के सभी मिशनों को बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया था। उसके बाद आपने जो है ग्रेट वॉल के लिए भी काफ़ी सारा काम किया है। जहाँ पे सॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो यहाँ पे काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी कमाया है। जहाँ पे योजंग कहता है कि तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करें। और यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि चलो यहाँ पे हम लोग जो है अभी के लिए ग्रेट वॉल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे थर्ड स्किनी आर्मी के अंदर ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो दोनों जो है ग्रेट वॉल के अंदर आ गया होता है और यहाँ पे ग्रेट वॉल को देखकर वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसके बाद वो लोग जो है ग्रेट वॉल के ऊपर चढ़ता है जहाँ पे स्किनी आर्मी होता है। और योजंग जो है बाइक के बनाए हुए पॉट को देखकर कहता है कि ये तो यहाँ पे वही हथियार है जिसकी मदद से बहुत सारे सोल को एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। मैंने सुना है कि ये हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पे सॉन्ग भी जो है अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार वो पर्सन जो है कितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसने इस खतरनाक हथियार को बनाया है। अभी उन लोगों की नज़र जो है बाइक के 10,000 सोल्जर के ऊपर पड़ता है जिसको देखने के बाद सॉन्ग कहता है कि इन सभी के पास जो है बहुत ही हाई लेवल का वेपन है। आखिरकार किस तरीके का पर्सन होगा इन लोगों का लीडर। तभी यहाँ पे हम लोग लियोली को देखते हैं जो आकर जो है बाई से कहता है कि लीडर कुछ लोग आया है हमारी स्किनी आर्मी के अंदर ज्वाइन होने के लिए। जहाँ पे बाई कहता है ठीक है जाओ और यहाँ पे उन लोगों का जो है टेस्ट लो। और यहाँ पे बाई जो है ऑयलनेस के अंदर उन सभी रोशनियों को देखकर कहता है कि आखिरकार ये सभी रोशनियाँ किस चीज़ का है। मुझे यहाँ पे इसको देखकर फील होता है कि कोई डेंजर जो है हमारी तरफ आ रहा है। तभी यहाँ पे बाई की नज़र सॉन्ग और योजंग के ऊपर पड़ता है जिन लोगों को देखने के बाद बाई जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे लियोली भी जो है उन लोगों का टेस्ट लेने के लिए आ गया होता है। और लियोली कहती है तुम लोगों ने जो 3 साल ऑयलनेस के अंदर ट्रेनिंग करके आए हो, इस समय पे तुम लोगों ने जो काफ़ी सारे बारबेरियन और बहुत सारे सोल का सामना किया होगा। लेकिन हमारे स्किनी आर्मी के अंदर ज्वाइन होना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पे तुम्हें जो पहले अपने एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के बारे में हम लोगों को बताना होगा और यहाँ पे खुद को शो करना होगा हमारे सामने कि तुम जो यहाँ पे काबिलियत रखते हो कि नहीं। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो है उन दोनों को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि सचमुच ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सूख गया है। लगता है इन 3 सालों में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत किया है। तभी यहाँ पे जो है लियोली सॉन्ग को जो है अपने बैच को दिखाने के लिए कहता है। जहाँ पे सॉन्ग भी जो है अपने बैच को लियोली को देता है। जहाँ पे लियोली जो है उस बैच को देखकर कहता है कि तुमने जो है 3 साल में 10,000 सोल को मारा है और यहाँ पे 3 गोल्डन एलिक्सर लेवल का और 1000 सोल कल्टीवेटर्स को भी जो है मारा है। इवन कि तुमने जो है 10,000 ओल्ड एनिमल के हॉर्न को भी जो ऑब्टेन किया है मैन केव के अंदर से। मैंने सुना था कि 100 गोल्डन कोर लेवल के कल्टीवेटर जो है उस केव के अंदर गया था लेकिन सिर्फ एक ही जो है जिंदा बचकर वापस आ पाया है। तो मुझे लगता है कि तुम जो है हमारी स्किनी आर्मी के अंदर आने के लिए काबिलियत रखते हो। और तभी वहाँ पे जो अनाउंस होता है कि 10,000 वॉरियर्स का लीडर यहाँ पे आ रहा है। जो सुनने के बाद सभी के सभी वॉरियर जो है अपने घुटनों में चला आता है और यहाँ पे अपने कैप्टन का जो है स्वागत करने लगता है। जहाँ पर हम लोग जो एक पल के
मौके को देखते हैं जो यहाँ पे इन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे जो है कैप्टन ऑफ 10,000 चला आता है, मतलब भाई ने जो यहाँ पे अपने आप को छुपाने के लिए एक कैरेज के अंदर आया हुआ था। और यहाँ पे सभी लोग जो है भाई को देखने के बाद भाई के सामने घुटनों में चला आता है। और यहाँ पे सॉन्ग और योजोंग भी जो है यहाँ पे घुटनों में आया हुआ था। तभी यहाँ पे सॉन्ग अपने मन ही मन कहता है कि मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं कैप्टन के अंडर आ पाया तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भाई को अंकल बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वो जो है मेरे घुटनों में आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। उसने मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी किया है उन सभी के लिए। जहाँ पे सॉन्ग अपने मन ही मन ये सब सोच रहा होता है, तभी यहाँ पे हम लोग बाइक के कैरेज को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे उतर आता है। और यहाँ पे तभी यूली जो है बाइक के कैरेज के सामने आकर बाइक को ग्रीट करता है और कहती है कि कैप्टन आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे लिए ऑर्डर क्या है। तभी यहाँ पे बाई जो है ल्यूली को कुछ बताता है, जहाँ पे ल्यूली आकर जो है सॉन्ग और यूजोंग से कहता है कि हमारा कैप्टन चाहता है कि तुम लोग जो है अपने पावर को शो करो हमारे कैप्टन के सामने और दिखाओ कि तुम लोग जो है कितना ज़्यादा कैपेबल हो। जहाँ पे हम लोग ल्यूली को देखते हैं जो यहाँ पे अपने एरो एंड बो के साथ तैयार हो गया होता है। और यहाँ पे तभी सॉन्ग भी जो है सामने आकर कहता है कि ठीक है, मैं जो यहाँ पे आपके साथ फाइट करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम लोग जो है बाइक को देखते हैं जो यहाँ पे कैरेज के अंदर से ये सब देख रहा था और कहता है कि चलो देखते हैं कि ब्रदर सॉन्ग ने इन 3 सालों के अंदर कितना कुछ किया है। उसके बाद हम लोग जो है सॉन्ग को देखते हैं जो यहाँ पे अपने ब्लड शॉट को बाहर निकल कर फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। दूसरी तरफ ल्यूली भी जो है अपने शॉट को बाहर निकल कर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रहा होता है। ल्यूली यहाँ पे सॉन्ग के हर एक हमले को डॉज कर उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जहाँ पे सॉन्ग भी जो है उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा होता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच ही काफी ज्यादा ही खतरनाक फाइट हो रहा होता है, दोनों की ताकत जो है बराबर होता है। तभी यहाँ पे सॉन्ग अपने पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जहाँ पे इसी के साथ वो जो यहाँ पे एक बहुत बड़े शॉट को बनाकर ल्यूली के ऊपर हमला करता है। तभी ल्यूली भी जो है अपने एरो की मदद से उस शॉट के ऊपर हमला करता है। और यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं जो यहाँ पे इन दोनों के फाइट को देखकर कहता है सॉन्ग ने जो है ल्यूली को फोर्स कर दिया है उसके सबसे खतरनाक अटैक को करने के लिए। जहाँ पे हम लोग ल्यूली को देखते हैं जो यहाँ पे सॉन्ग के अटैक की वजह से थोड़ा पीछे चला गया होता है और सॉन्ग जो है इसी मौके का फायदा उठाकर ल्यूली के ऊपर जो है अपने शॉट को तांग देता है, जहाँ पे ल्यूली भी जो है अपने एरो को सॉन्ग के ऊपर तांग देता है। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं जो कहता है सचमुच के सॉन्ग ने जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रूव कर दिया है, लगता है 3 साल तक इसने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है। तभी ल्यूली कहती है हमारा कैप्टन तुम्हारे फाइटिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हुए हैं, अभी यहाँ पे तुम लोगों को जो है हमारे कैप्टन ऑफ 10,000 की तारीफ करना होगा। अगर यहाँ पे वो खुश हो जाएगा तो तुम दोनों जो है हमारी मिलिट्री के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। तभी योजोंग जो है सामने आकर कहता है कि ब्रदर सॉन्ग तुमने अपने टैलेंट को दिखा दिया है, अभी समय आ चुका है कि मैं भी जो है अपने टैलेंट को दिखाऊं। उसके बाद वो जो यहाँ पे कहता है कि कैप्टन ऑफ 10,000 मैंने जो है आपके लिए एक सॉन्ग को बनाया है, क्या मैं यहाँ पे उसको पेश कर सकता हूँ। उसके बाद योजोंग जो है अपने सॉन्ग को गाने लगता है, जहाँ पे पूरे के पूरे सॉन्ग के अंदर बाई के बारे में तारीफ किया हुआ होता है। बाई कितना ज़्यादा ताकतवर और कितना महान कैप्टन है इसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बाई भी जो है योजोंग की बातों को सुनने के बाद खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे बाई के सभी वॉरियर भी जो है अपने कैप्टन की तारीफ को सुनने के बाद खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे ल्यूली कहती है कि सॉन्ग क्या तुम हमारे कैप्टन के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। यहाँ पे सॉन्ग को जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो है आखिरकार क्या बताए। और यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं जो यहाँ पे अपने आवाज़ को चेंज कर सॉन्ग को कहता है कि थोड़ा सा ज़ोर से बोलो, जहाँ पे सॉन्ग भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि हमारा कैप्टन बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। और बाई जो है ये सुनने के बाद हंस देता है, जहाँ पे बाई की आवाज़ को सुनने के बाद योजोंग कहता है कि मुझे ये आवाज़ जाना पहचाना लग रहा है।
तभी हम लोग जो है बाइक को देखते हैं जो यहाँ पे कैरेज के अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है कि ब्रदर्स, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया। जहाँ पे वो दोनों जो है बाइक को देखने के बाद चौंक जाता है, जहाँ पे बाइक कहता है कि आखिरकार हम लोग जो है फिर से मिल चुके हैं। तभी सॉन्ग कहता है कि रुको, तुम जो यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो यहाँ पे एक प्रोटॉन हो, तुम जो यहाँ पे 10,000 कैप्टन कैसे बन सकते हो। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाइक का सभी की सभी वॉरियर आकर जो है सॉन्ग को घेर लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे कैप्टन के साथ ऐसा बिहेव करने की। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि लियो शांत हो जाओ, ये लोग जो है मेरा नेफ्यू है, तो ये दोनों जो है मेरे साथ ऐसा बात कर सकता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे सॉन्ग के पास जाकर कहता है कि मेरा नेफ्यू, तुम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, चलो मैं जो यहाँ पे इस ग्रेट वॉल को तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद बाई जो है उन दोनों को ग्रेट वॉल के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हम लोग जो है ग्रेट वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं वॉलनेस के सभी दुश्मनों से। तभी यहाँ पे वो लोग देखता है कि उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा सोल और बीस्ट का झुंड ग्रेट वॉल की तरफ आ रहा है। जिन लोगों को देखने के बाद यो जोंग जो चौंक जाता है और कहता है कि यह तो बहुत सारा है, आखिरकार हम लोग जो इन लोगों का सामना कैसे करेंगे। तभी यहाँ पे हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं। एंसेस्टर जो है मिलिट्री लीडर से कहता है हमारे सभी लोगों को भेज दो और उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, अगर किसी को भी कोई भी क्लू मिलता है तो आकर जो है मुझे बताओ, क्योंकि ये चीज़ जो है कुछ नॉर्मल नहीं है। मुझे यहाँ पे इसके अंदर से बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। जहाँ पे मिलिट्री लीडर भी कहता है कि ठीक है एंसेस्टर। उसके बाद हम लोग जो उसी मॉन्स्टरों के झुंड को देखते हैं जो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेट वॉल की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पे लियोली कहती है कि मास्टर हम लोग क्या करें। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि तुम लोगों को टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को जो है हमारे ग्रेट वॉल के और भी ज़्यादा नज़दीक आने दो। जहाँ पे सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि भाई जो है ट्रू स्पिरिट को समन करता है और यहाँ पे एक ही झटके में उन सभी के सभी बीस्ट और यहाँ पे सोल को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। और सभी लोग जो है एक ही झटके में इतने खतरनाक झुंड को तबाह होते हुए देखकर चौंक गया होता है। और यहाँ पे एंसेस्टर जो है भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि देखो, इस बच्चे ने जो है इतने छोटे से काम के लिए ट्रू स्पीड को जो इस्तेमाल किया है, पता नहीं मैंने जो है किसके हाथ में ग्रेट वॉल का जिम्मेदारी दे दिया है। जहाँ पे वो लोग जो अजीब सा मुंह बनाते हुए बाई को देख रहा होता है। जहाँ पे बाई कहता है कि मेरे लिटिल ब्रदर, देखा इस काम को करना कितना ज़्यादा आसान है। तभी यहाँ पे हम लोग जो है वॉलनेस के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी को आते हुए देखते हैं। जहाँ पे बाई कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर भी जो है अपने पावर को एक्टिव कर देता है और कहता है कि ये जो है अच्छा नहीं हो रहा है, क्या हमारे सभी लोग इसको संभाल पाएगा। और गाइस, मैंने जो है थोड़ी समय पहले ही द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के एक वीडियो को अपलोड किया है जो यहाँ पे 1 घंटे का है, तो जाकर जो है आप लोग उसको देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे विश्वास है कि आप लोगों को जो है ये वाला डाउंगा काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। और गाइस, इसका ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल का है, तो यहाँ पे जाकर उसको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइस, यहाँ पे मुझे पता है ये वाला एपिसोड जो है थोड़ा सा छोटा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इस वीक का जो एपिसोड है वो जो यहाँ पे छोटा ही अपलोड हुआ है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।